हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय। और आज पूरी ऑलीवुड की टीम आप सभी के लिए आई है तो जरूर कुछ स्पेशल होगा। यस, आप सभी के जो अब एग्जामिनेशन डेट्स है वो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, डेडलाइन जैसे रजिस्ट्रेशन डेट आने लगती है क्लोज, तो हमें लगता है कि सर अब प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से किया था, फाउंडेशन बैच से किया था। अब जाके कहीं ना कहीं वो सभी फैकल्टी से डाउट पूछते हैं कि सर रिवीजन कैसे करें, या फिर हम किस तरीके से आगे का प्लान बनाए, रोड मैप क्या रहेगा। या बहुत सारे ऐसे भी बैंकर्स होंगे जो अपनी जर्नी अभी से स्टार्ट करेंगे। तो आज पूरी हॉलीवुड टीम आप सभी के लिए आई है कुछ स्पेशल लेके। और वो स्पेशल क्या है इसके बारे में हम प्रद्युमन सर से जानते हैं। यस, ओवर टू प्रद्युमन सर, आज क्या बैंकर्स के लिए हॉलीवुड टीम खास लेके आ रही है सर? सर, सबसे खास तो ये है कि सभी बैंकर्स जिन्होंने पिछले एग्जाम में अपना पेपर क्रैक किया आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो सभी की तरफ से इन सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत जल्दी इनका सर्टिफिकेट भी इन्हें मिलने वाला है। और अगली बार जब हम ये सेशन करें तो इसमें हमारे नए बैंकर्स के फोटो आ जाएं। इसके लिए एक बैच, जिस बैच के थ्रू इस तरीके के टेस्टिमोनियल्स हमारे बैंकर्स हमें अगली बार दे पाए, वो अपने जेआईबी के एक्सीलेंट स्कोर, एक्सीलेंट एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर पाए, जैसे योजना जी ने किया है, जैसा दीपक जी ने किया है। एक बैच जो अगस्त से अगर कोई शुरू करे तो कैसे नवंबर में अपना एग्जाम क्रैक करे, इसका पूरा रोड मैप बताता है। एक बैच जो कि आपको पूरी सिलेबस, एमसीक्यू प्रैक्टिस तक की जर्नी कवर करवाता है, वो भी इस लिमिटेड टाइम पीरियड में। ताकि जैसे ओम जी ने क्रैक किया, पीयूष जी ने जैसे क्रैक किया, इस तरीके से आप अपना पेपर क्रैक कर सकें। और उस बैच का नाम राजीव सर जो है वो रिवील करेंगे। उसके पहले उस बैच के बारे में कुछ जरूरी बातें राजीव सर हमारे साथ शेयर करें। जी राजीव सर। सर थैंक यू सर। और सबसे पहले तो सभी बैंकरों को वेलकम। देखिए सर, एग्ज़ाम को 90 डेज बचे हैं। अब इस 90 डेज की जर्नी को पूरा करना है और कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा बैच का नाम रिवील करना है। तो बीइंग ए बैंकर हमें चाहिए क्या? हमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो इसी से कुछ सिमिलर बैच का नाम भी है विच इज कॉल्ड यूनिट सिलेक्शन एंड गेट वन इंक्रीमेंट इन योर एग्जामिनेशन थ्रू योर एग्जामिनेशन। तो ये सामने की डिटेल थी और ये सर बैच भी आ गया। आई थिंक बोथ बैचेस हैं इन द बोथ लैंग्वेजेस, बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम बैचेस हैं। ये बैच सर कब से लाइव हो रहा है प्रद्युमन सर? 8 अगस्त से हम लोग इसे लाइव कर रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बैंकर के लिए ये जानना, क्योंकि आपकी जो एग्जाम की डेट्स हैं वो ऑलरेडी अनाउंस्ड है। हम्म। नवंबर 1 आपका फर्स्ट पेपर है। फिर उसके बाद एक बड़ा गैप आपको मिल रहा है, लगभग 21 दिन का। 22 ऑफ नवंबर आपका सेकंड पेपर है। 28 ऑफ नवंबर आपका एएफएम और 29 ऑफ नवंबर आपका रिटेल का पेपर है। तो बहुत अच्छा खासा आपको इस बार आईआईबीएफ समय भी दे रहा है। इसीलिए ये जो सिलेक्शन बैच है ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, क्योंकि देखिए, कई साथी होंगे राजीव सर जो अब शुरू करेंगे, क्योंकि कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। यस। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जब हम भर देते हैं तब हमें लगता है कि हाँ, अब हमें कुछ शुरू कर देना चाहिए। इसीलिए 8 अगस्त से हम इस बैच की जो है शुरुआत कर रहे हैं। वहां से आपको इसमें सारे लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव आपको डिस्कशन मिलेगा, कंटेंट का डिस्कशन मिलेगा, साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि सर इस बैच में एक सबसे खास बात क्या है, बिकॉज बैंकर बहुत लोग देख रहे हैं, दिस इज नॉट द ऑर्डिनरी बैच जो नॉर्मली हम लोग बैच लॉन्च करते हैं। दैट इज वेरी यूनिक बैच। इस बैच में व्हाट आई फील जो आपने बोला, अगर बैंकरों ने समझ लिया होगा, इसमें इट एक्चुअली वन बैच है ही नहीं। इट्स अ कॉम्बो बैचेस, मीन्स आप पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें एंड देन डू द प्रैक्टिस ऑल्सो। यानी कि हमने इसमें दो बैचों का कॉम्बिनेशन किया है, क्रैकर बैच एंड आपके कॉन्सेप्ट बैच को दोनों को मिलाया है, जहां तक मैं सही बोल जी रहा हूँ। राइट सर? जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हम्म। अजय सर, जिसे इलिजिबिलिटी और पासिंग क्राइटेरिया को लेकर बैंकर्स के मन में हमेशा एक कंफ्यूजन सा रहता है। यस। तो जैसे हम कहते हैं क्लास में कि इन समरी,
इन टोटल एक बैंकर को अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या जरूरी बात याद रखनी चाहिए? यस सर। तो नॉर्मली तो स्टैंडर्ड रूल यही है सर कि आपको हर पेपर में 50+ मार्क्स चाहिए। बट अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने चारों पेपर दे रहे हो और लेट्स सपोज किसी एक पेपर में आपके 50 मार्क्स नहीं आते बट 45+ से ज्यादा मार्क्स आपके आते हैं, तो जितना भी शॉर्टफॉल है उसे आप कवर कर सकते हो रिमेनिंग पेपर्स के अंदर में। लेट्स टेक कि आपका पीपीबी में 46 आ गया या एएफएम में आपका 47, तो जितना भी शॉर्ट मार्क्स है वो आप आईआईएफएस में या आरबीडब्ल्यू में कवर कर लोगे, तो भी आपका जेआईबी एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करो, अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, वहां से आपके पास टोटल 5 अटेम्प्ट होते हैं या 3 ईयर विच एवर इज अर्लियर, जिसमें आपका अगर लेट सपोज कि किसी भी अटेम्प्ट में आपके 2 पेपर क्वालिफाई हो गए, तो उसका आप रिटेंशन भी बेनिफिट ले सकते हो। अगले 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट तक आप अपने रिमेनिंग पेपर्स को क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये भी आईबीएफ आपको एक बहुत बेस्ट यहाँ पे एडवांटेज देते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक तो आईबीएफ ने कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया है सर। लेट्स सी कि अगर ऐसा कुछ न्यूज भी आता है, बट अभी तक तो नहीं है नवंबर के अटेम्प्ट तक। तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका कोई नेगेटिव डिडक्शंस नहीं होगा। यस सर। ये सभी बैंकरों को बहुत डाउट आता है, अभी रेसेशन निकल से स्टार्ट हो रहा ना, अटेम्प्ट आपका कोई भी हो, डजेंट मैटर। अटेम्प्ट फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, आपके ऊपर ये रूल अप्लीकेबल होगा, विच इज कॉल्ड एग्रीगेट वाला रूल। बहुत लोगों को क्या लगता है कि मेरी पहली बार हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, तो मेरे लिए अप्लीकेबल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने एग्जाम दिया है मई में और आप किसी कारण से किसी पेपर में क्वालिफाई नहीं है, चारों पेपर आपके डिस्क्वालीफाई भी होगा, तो बस आपको ये याद रखना है कि चारों पेपर आप एक बार में देंगे तो ही ये रूल अप्लीकेबल होगा। और अगर कोई भी पेपर आप पास कर गए तो ये रूल अप्लीकेबल आपके ऊपर नहीं होता, जहां तक है ना सर। सिंगल सिटिंग का रूल है, इसीलिए मेरा मानना यह है हर बैंकर को ये प्लान करना चाहिए। 45 वाले एंगल के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। यस उन्हें यस, आई सोचना टोटली चाहिए कि एग्री। हमें 55, 58, 60+ मार्क्स हमको हर पेपर में। और अगर आप, इसीलिए ये बैच है, देखिए अगर आप इस बैच को अगले 2 महीने सिस्टमैटिकली फॉलो करेंगे तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप 60+ हर पेपर में स्कोर कर लेंगे। ये बैच दोनों मीडियम में अवेलेबल है, बाइलिंगुअल में भी है और इंग्लिश में भी ये अवेलेबल है। जो आपके लिए कंफर्टेबल मीडियम है उसमें आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम सिलेक्शन बैच इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसमें एक कंप्लीट सेट ऑफ प्रिपरेशन इंक्लूसिव है। आप एज अ स्टूडेंट, हम जब कोई एग्जाम के लिए जाते हैं, हमें कंटेंट और कंसेप्ट चाहिए और साथ ही साथ हमें एमसीक्यू का प्रैक्टिस चाहिए। दोनों चीजें इसके अंदर इंक्लूसिव है। चारों पेपर इसमें कवर होंगे आपके, आईईआईएफएस भी, पीपीबी भी, एएफएम भी और रिटेल बैंकिंग भी इसमें कवर होगा। कुल टोटल 180+ इसमें आपको लाइव सेशंस मिलेंगे। 100+ सेशंस आपको कंसेप्ट रिलेटेड मिलेंगे और 80+ सेशंस आपको जो है वो एमसीक्यू क्रैकर्स बैच के लिए मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, आप इन क्लासेस को अटेंड करने के लिए आपको कोई अपनी ऑफिस आवर्स में प्रेशर नहीं लेना, आपको अपनी वर्किंग लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये सारे लेक्चर्स आपको नॉन बैंकिंग आवर्स में मिलेंगे। सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड इसमें डिस्कस होगा। मतलब अगर आप किसी भी एक दिन कोई लेक्चर आप अटेंड कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि उस लेक्चर से आपको एग्जाम में कम से कम हर सब्जेक्ट में 3-4 मार्क्स, 5 मार्क्स स्कोर करने वाला कंटेंट उसमें डिस्कस होगा। कोई जेनरिक डिस्कशंस कुछ इसके अंदर नहीं है, नथिंग आउट ऑफ योर सिलेबस। हर चीज वो जो पिछले 6 अटेम्प्ट आईआईबीएफ ने लिए हैं उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर क्यूरेटेड कंटेंट और क्यूरेटेड एमसीक्यूज आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। सो राजीव सर, ये जो लाइव क्लासेस और क्रैकर्स बैच होंगी, इसमें कोई और बात जो आप स्टूडेंट्स को कन्वे करना चाहें? देखिए बेसिकली इसमें व्हाट आई फील कि ये सब कुछ आपने बता ही दिया। इसमें दो चीज़ कॉमन है कि एक, आपको हम लोग फोकस करेंगे योर कॉन्सेप्ट थ्रू द क्रैश कोर्स। लिमिटेड टाइम में आपको सारे मेंटर्स जितने भी सब्जेक्ट हैं, इन सारे सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्रिस्प पॉइंट हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है बैंकर को जानना, वो हम कवर कराएंगे।
और उसके बाद हम कुछ दिनों का टाइम देंगे, जहां तक मैं देख रहा हूँ बैच को, आपके पास कुछ दिनों का बीच में टाइम होगा, फिर आप रिवीजन कर पाएंगे। देन फिर आपको हम एक अटेंड कराएंगे विच इज कॉल्ड क्रैकर बैच, जिसका पर्पस ये है, आपकी कॉन्सेप्ट को हम इवेलुएट करेंगे लाइव, और दोनों ये लाइव बैचेस रहेंगे, यानी कि पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, देन डू द लाइव प्रैक्टिस करिए। ये इस बैच की सर खास बात है। जी। प्लस बैंकर्स के मन में कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर इतने कम टाइम में 180 लेक्चर्स, 4 सब्जेक्ट हैं, लगभग लगभग 45 लेक्चर्स पर सब्जेक्ट हमको मिलेंगे, क्या इसमें हमारा हो जाएगा? इसमें आपका सिर्फ कंसेप्ट कवर नहीं हो रहा है, कंसेप्ट कवर हो रहा है, साथ ही साथ आपका जो डायरेक्ट एमसीक्यू है या न्यूमेरिकल वाले एमसीक्यू हैं या न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट हैं या केस स्टडी पैटर्न है या स्टेटमेंट पैटर्न है, उसी में हम आपको पीवाईक्यूज भी इंक्लूड करके कवर करवाएंगे। 45 days is more than sufficient to crack your JIB exam. Just trust the process, trust the Oliveboard team. क्या सिर्फ सर लेक्चर और एमसीक्यू अजय सर करके काम हो जाएगा, या बैंकर के कॉन्फिडेंस के लिए हम कोई और चीज भी ऑफर करेंगे उन्हें? यस सर, इसका आंसर तो सर आईबीएफ का प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट ही रहा है, जिसमें बहुत सारे बैंकर्स जो एग्जाम दिए हैं वो एक्चुअली इस चीज से रिलेट करेंगे कि किन्हीं का एग्जाम नहीं भी निकला है तो जिस लेवल का पेपर आईबीएफ सेट कर रही है, बड़े बड़े क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो उस चीज के लिए कॉन्सेप्ट के साथ एक अलाइनमेंट आपका होना चाहिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस का भी। और इस बैच में आपको ऑलीबोर्ड टीम 40+ मॉक टेस्ट भी दे रही है, जिसमें आप अपने सेल्फ इवेलुएशन कर सकते हो कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। कोई क्वेश्चंस में अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो वो आप सिलेक्शन बैच के क्रैश बैच से वो चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। परफॉर्मेंस इंसाइट आपको मिलेगा एंड पर्सनलाइज इंप्रूवमेंट रिपोर्ट भी मिलेगा कि कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो और कहाँ पे आपके लिए और इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। सो इट्स अ बेस्ट एडवांटेज कि आपको रियल लाइफ सिनेरियो बेसिस पे आपको एग्जाम देखने को मिले, उससे पहले की प्रैक्टिस आपको मॉक टेस्ट से मिलेगी। यस सर। अब कई बार सर बैंकर्स के मन में ये क्वेरी होती है कि सर मॉक टेस्ट तो हम ठीक है, रेलिवेंट है, एक बार हमारा पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। कई देखो, हर बैंकर की प्रिपेयर करने की अलग अलग टेंडेंसी और मेथड होती है सर। अब कुछ बैंकर्स चाहते हैं कि सर हमने आज जो पढ़ा उससे रिलेटेड हमें 10 क्वेश्चन करने को मिल जाए। तो क्या ऑलिवबोर्ड ऐप पर ऐसी कोई फैसिलिटी हम दे रहे हैं उन्हें, जिससे वो आज का जो लेक्चर उन्होंने पढ़ा, क्या उसी पे वो सेल्फ सर्विस जैसा खुद अपने लिए 10 क्वेश्चन क्रिएट करके उसका रिवीजन कर सकते हैं? यस सर, ऑलीबोर्ड का एक बहुत ही इंप्रेसिव फीचर है सर ये तो 360 स्टडी किट, जिसके अंदर में हर क्लास की अगर वो चाहते हैं क्विज की प्रैक्टिस करना वो भी कर सकते हैं। समरी नोट्स इनको यहाँ पे मिल सकता है, साथ में फ्लैश कार्ड, डिजिटल फ्लैश कार्ड इनको मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बैंकर्स का एक ट्रैवलिंग टाइम भी रहता है, तो उस टाइम में भी वो अपना यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। वहां पे इंटरनेट फ्लक्चुएशंस होती है, तो ऑफलाइन तरीके से डाउनलोड करके वीडियो देख सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरनेट। एंड अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है, आपने समरी नोट्स देखे, आपने क्विज किए, उसके बाद भी कुछ आपको डाउट रहता है, कम्युनिटी का आपके पास एक्सेस रहता है, जिस किसी भी फैकल्टी को टैग करके आप पूछ सकते हो। तो 360 आपके रिवीजन के लिए, आपके लर्निंग को बहुत ही इनहांस करता है सर, एंड इट्स अ बेस्ट फीचर दैट ऑलीवुड इज गिविंग टू ऑल द एस्पिरेंट्स। 360 डिग्री किट। वर्किंग बैंकर्स नॉर्मली एक बात को लेके बड़े कंसर्न रहते हैं राजीव सर, कि टाइम कैसे मैनेज करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट इस बैच के साथ रिवीजन के टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है? क्या ये बैच ऐसा है जिसमें रिवीजन की बहुत सेल्फ जरूरत पड़ेगी बैंकर्स को, या ये बैच सब कुछ कवर करता है? सर एक लाइन में आंसर, ये बैच सब कुछ कवर करता है। इसमें आपको दोबारा कुछ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। इसे ऐसा डिजाइन किया गया, हम लोग ऐसा पढ़ाएंगे ही कि ये आपके कॉन्सेप्ट रिवीजन दोनों को करेगा। इसमें कुछ आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ अपनी क्लास में, और यहाँ भी कह रहा हूँ टू लाइव सभी बैंकरों को ना, आपका काम बस फॉलो करना है। जस्ट गाइस जस्ट बिलीव कि आपको पता भी नहीं चलेगा। डू नॉट गो कि 100 लेक्चर्स है, 120 लेक्चर्स है, नो नो। बस आपको अपनी बैंकिंग शेड्यूल से टाइम निकालना है कि बीइंग ऑफिसर आप टाइम कितना निकाल पाते हैं। बस आपको सेशन में आके ज्वाइन करना है, और आपको सारे जितने भी चीजें होंगी सब वहां आपको बैच लाइव मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से जी। सर इसमें कुछ नया नहीं है। जी।
टीम जो ऑलिव बोट में बाइलिंगुअल बैच में आपको मिलेगी, आईई एंड आईएफएस में आफरीन मैम और अंशुल मैम आपके साथ होंगी। सेकेंड पेपर पीपीबी में अजय सर आपको पढ़ाएंगे, एएफएम मैं आपको पढ़ाऊंगा और रिटेल बैंकिंग राजीव सर आपका कवर करेंगे। ये टीम है, ये टीम पिछले कई साल से जेआईबी के अंदर फैंटेस्टिक रिजल्ट्स देती आई है। आप देख सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन होगा मार्केट से। मोर देन 30,000 प्लस बैंकर्स ने इस टीम पे ट्रस्ट करके अपना एग्जाम क्रैक किया है, क्योंकि हम करते हैं वो बात जो एग्जाम में आती है, जिसको कहते हैं सीधी बात, नो बकवास। नो बकवास। तो अजय सर, सिलेक्शन बैच या सुपर इलीट, एंड इफ सुपर इलीट देन व्हाई? सर सुपर एलीट, जीआईबी सुपर एलीट ऑलीवुड का एक ऐसा प्लान है जिसे तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा सभी बैंकर्स के लिए। हाँ यस, इस चीज से डिनाई नहीं करें कि सिलेक्शन बैच में आपको सारी रिवीजन क्लासेस, क्रैकर बैच मिल रही है डेफिनेटली, लेकिन इसके बाद भी सर कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर कुछ न्यूमेरिकल सेशंस हमें देखने हैं सर, इसके अलावा हमें यहाँ पे लास्ट वीक में कुछ मदद चाहिए, 1 वीक की प्रिपरेशन कैसे करें। तो वीआईबी सुपरलेट एक ऐसा बकेट है सर जिसमें आपका रिवीजन, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, लास्ट मिनट में आपका जो भी बैच आएगा जिसमें आपकी पूरी 1 वीक की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, हर एक चीज का एक्सेस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वीकली आप लोगों के लिए मेंटोरशिप सेशन भी रहता है, जो कि सिर्फ जेआईबी सुपर एट के कैंडिडेट्स के लिए है और बहुत जरूरी है सिर्फ किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास एक राइट मेंटोरशिप हो। तो जेआईबी सुपर लीट आपका एक ऐसा प्लान, करंट बैचेस है, अपकमिंग बैचेस है, प्रीवियस बैचेस है, सभी बैचेस का आपको एक्सेस मिलेगा। सो इट्स अ ग्रेट एडवांटेज कि अगर आपने जीआईबी सुपर एट लिया है तो ऑटोमेटिकली आपको सिलेक्शन बैच का एक्सेस भी मिल जाता है और अपकमिंग सारे बैचेस का आपको एक्सेस मिलेगा। यस वर्धमान और, सर। और अभी जो है, क्योंकि आपके फॉर्म्स फिल होने वाले हैं, गुरु पूर्णिमा निकली है, रक्षाबंधन आ रही है, तो फेस्टिवल टाइम है, बहुत अच्छा ऑफ आपको सुपर इलीट और सिलेक्शन बैच दोनों में से जो भी आप चूज करेंगे उस पे आपको मिल रहा है। आप हॉलीवुड ऐप पर जब जाएंगे और प्राइस जो आपको दिखेगी, आप किसी भी फैकल्टी का कोड वहां अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरे लिए PDY आप यूज कर सकते हैं, अजय सर के लिए अजय सर का नाम यूज कर सकते हैं, राजीव सर के लिए उनके नाम की स्पेलिंग आप यूज कर सकते हैं, और आप एक बल्क डिस्काउंट में इस वक्त इन कोर्सेज को सब्सक्राइब करके अपने नवंबर अटेम्प्ट की जो जर्नी है उसे शुरू कर सकते हैं। देखिए, यही मौका है अपना फोटो इनमें से किसी एक बबल में डलवाने का, और नवंबर में ये मौका आपके लिए है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ 45 डेज का एक कमिटमेंट है आपकी तरफ से, और हमारा कमिटमेंट है आपको ये एग्जाम क्रैक करवाने का। आप हमें 45 डेज बस दे दीजिए, हम आपका जेआईबी का एग्जाम कवर करवा देंगे, वो भी चारों पेपर। ये इस टीम की तरफ से आपको कमिटमेंट है। सो ये हमारा एक सिलेक्शन बैच को लेकर अनाउंसमेंट, आप सभी ने हमें इसमें ज्वाइन किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अजय सर, थैंक यू राजीव सर, मिलने के लिए, इस बैच के लिए। बैंकर से बस मैं यही कहूंगा, 8 अगस्त को मिलते हैं और करते हैं नवंबर को जीतने की तैयारी। दिवाली भी है, जीत का त्योहार नवंबर में ही आता है, और हम उसी नवंबर में जेआईबी को भी हराने की पूरी तैयारी करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू अजय सर, थैंक यू राजीव सर, थैंक यू थैंक्स सर। टू ऑल थैंक ऑफ यू। यू।